हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपके लिए आपकी क्लास 5th न्यू एनसीईआरटी हिंदी वीना का चैप्टर नंबर 2 लेकर आ गई हूं, जिसका नाम है न्याय की कुर्सी। न्याय मतलब जब कुछ चीज का फैसला करना होता है तो न्याय की तरफ हो, सही चीज की तरफ फैसला हो। न्याय हो मतलब अगर दो लोग के बीच में बात हो रही है तो अगर फैसला करना है तो सही की तरफ जाए। न्याय होना चाहिए हर किसी व्यक्ति के साथ। तो ये एक न्याय की कुर्सी की कहानी है। तो चलिए पढ़ते हैं कैसी वो कुर्सी है और कहाँ की ये कहानी है। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। कहाँ की कहानी है बच्चों? उज्जैन। और प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी थी एक, उसके बाहर एक बहुत लंबा चौड़ा एक मैदान था। वहां टीले थे। एक दिन, टीले मतलब होते हैं छोटे छोटे ऐसे उभरे हुए जगह जो होती है, ऐसे ऐसे टीले बने हुए थे। एक दिन लड़कों का एक झुंड वहां खेल रहा था। एक लड़का कूदता फांदता एक टीले पर चढ़ गया। मतलब वहां पर जैसे बहुत सारे लड़के होते हैं उस मैदान में खेलने गए, तो एक लड़का वहां पर भागकर बैठ गया। अचानक वह ठोकर खाकर गिर गया। जैसे ही वो टीले पर चढ़ गया, लेकिन चढ़ते ही वो ठोकर खाकर गिर गया। उसको टक्कर लग गई। ठोकर मतलब टक्कर लगी किसी चीज से। उसने इधर उधर देखा कि किस चीज से ठोकर लगी है। उसको एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा और कुछ नहीं दिखा। मतलब कुछ चीज उसको ऐसी लगी किसी ने उसको ठोकर मारी है, पर वहां पर कुछ था ही नहीं एक बड़े पत्थर के अलावा। वह उठकर गया और अपने मित्रों को बुलाकर यह शिला दिखाई। वो गया वहां पर और ये दिखाई कि ये वाला देखो, ये टीला देखो। फिर शान से उस पर बैठ कर बोला, यह सिंहासन है मेरा। मतलब वो गया वहां से और वहां पर अपने दोस्तों को बुला के लाया और उस कुर्सी पर बैठ गया। सिंहासन मतलब जहां पर राजा महाराजा बैठते हैं। मैं राजा हूं और तुम सब मेरे दरबारी। तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर आओ, मैं फिर उनका फैसला करूंगा। फरियाद मतलब जो भी तुम्हारी शिकायतें हैं, जो भी तुम्हें काम है, वो सब लेके आओ, फिर मैं उसका फैसला करूंगा। अब फैसला, यही चीज मैंने आपको बताई थी कि न्याय की तरफ हो, सही चीज की तरफ फैसला हो, वही न्याय होता है। दूसरे लड़कों को यह खेल पसंद आया। वे एक एक करके आते और कोई काल्पनिक फरियाद सुनाते। क्या करते कि ऐसे ही वो लड़का बैठा रहता है यहाँ पर और एक एक करके आते और अपनी कुछ भी कहानी, काल्पनिक मतलब कल्पना से, इमेजिनेशन से वो कहानी कोई भी बनाते और उसको बताते। ऐसे एक एक करके आ रहे हैं। ऐसे उनको ये गेम अच्छा लगा। फरियाद सुनाते, फिर गवाह बुलाए जाते। गवाह मतलब जो भी एविडेंस, मतलब जो भी वहां पर उपस्थित होता है, जो भी कहानी वो बताते हैं जिसके बारे में, तो उनको बताते कि कौन गवाह है इस कहानी का। उनकी गवाही ली जाती। उसके बाद राजा बना हुआ लड़का उनसे सवाल करता और अपना फैसला सुनाता। मतलब जब वो गवाह बुलाए जाते, उनसे पूछा जाता, बातें पूछी जाती, क्या ऐसा है? तो फिर उसके बाद ये सारे सवाल करते राजा, और फिर वो लड़का क्या करता, उसका वही राजा जो बना था वो फैसला करता। इस खेल में उनको इतना आनंद आया कि वे रोज ही एक खेल खेलने लगे। यही खेल वो रोज खेलने लगे। आके शिकायतें सुनी जाती, अपराधी पेश किए जाते, बयान लिए जाते, फिर शिला पर बैठा हुआ लड़का अपना फैसला सुनाता। अब ऐसे ही वो खेल रहे थे तो बात ऐसे जैसे होती है गांव में, जल्दी जल्दी बात फैल जाती है नगर में पूरे। तो बात फैल गई, लोग लड़के की न्याय बुद्धि की चर्चा करने लगे। तो वो लड़का जिस तरीके से न्याय करता था, सही फैसला करता था, तो सब उसकी तारीफ करने लगे कि उसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, वो सही करता है, सही फैसला लेता है। और कहने लगे कि अवश्य ही उस लड़के में कोई दैवी शक्ति है। वो सोचते थे कि इस लड़के में कोई तो ऐसी शक्ति है, वो जो सही फैसला एकदम लेता है। जितनी भी वो खेल खेलते उसमें भी वो सही फैसला लेता, सही तरफ ही बोलता। एक दिन दो किसानों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा खड़ा हुआ। मामला गंभीर था। टीले वाले लड़के की इतनी चर्चा थी कि वे राजा के दरबार में जाने के बजाय उसी के पास गए और उसको अपने झगड़े के बारे में बताया। लड़के ने बड़ी गंभीरता से दोनों किसानों के बयान सुने। उसके बाद उसने जो फैसला दिया उसे सुनकर वे दंग रह गए। मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया दो लोगों में, किसानों में। तो उन्होंने क्या सोचा कि राजा के दरबार में ना जाकर, जो वो फेमस हो गया है, बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था, चर्चा में था, तो वो उसी लड़के के पास गए, अपने झगड़े के बारे में बताया। उसने बहुत अच्छे से सुना, गंभीरता से, मतलब
ध्यान से सुना और किसानों के बयान सुने और उसने फैसला दे दिया। तो सब दंग रह गए, सब आश्चर्यचकित रह गए। उस दिन के बाद से तो नगर के सभी लोग अपनी फरियाद लेकर यहाँ आने लगे। राजा के दरबार में कोई ना जाता, सारे सब लोग वहीं जाने लगे, राजा के पास कोई नहीं जाता था। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़के के फैसले से उन्हें संतोष ना हुआ हो। संतोष मतलब वो सेटिस्फाइड रहते थे लड़के के फैसले से कि इसने सही किया है। धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंची। उसको बहुत क्रोध आया, क्रोध मतलब गुस्सा, कि सब मेरे पास नहीं आकर उसके पास जाते हैं। उसने गरज कर कहा, गरज कर मतलब तेजी से, गुस्से में, उस छोकरे की यह मजाल, छोकरे मतलब उस लड़के की यह मजाल कि अपने को मुझसे अच्छा न्याय करता समझे। वो कहता है जैसे चिढ़ जाते हैं लोग कि उसको ऐसा लगता है कि वो मुझसे अच्छा न्याय कर सकता है। मैं इस किस्सों में विश्वास नहीं करता, मैं खुद जाकर देखूंगा। वो कहता है कि मैं नहीं विश्वास करता कि कोई ऐसे लड़का फैसला कर सकता है, मैं तो खुद से जाकर वहां पर देखूंगा। ऐसा कहकर राजा अपने लाव लश्कर के साथ उस मैदान में पहुंचा जहां लड़के अपना प्रिय गेम खेल रहे थे। प्रिय मतलब जो उनका पसंदीदा गेम था वो वही खेल रहे थे। राजा बना हुआ था, अपना शिकायतें ला रहे थे। बड़ी देर तक राजा उनका खेल देखता रहा, चुपचाप वो देखता रहा। वह स्तंभित रह गया। उसने अपने मंत्री से कहा, लड़का सचमुच बहुत बुद्धिमान है। मतलब वो उसका लड़के का फैसला सुनकर एकदम आश्चर्यचकित रह गया कि ये सच में ही इतना बढ़िया फैसला देता है। तो वो अपने मंत्री से कहता है कि तो बहुत ही बुद्धिमान है, इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। इसकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़े बड़ों की को लोहा मानना पड़ेगा। लोहा मानना मतलब हार माननी पड़ेगी, बड़े बड़े भी इतना अच्छा फैसला नहीं ले पाएंगे जितना वो बच्चा ले रहा था। उसी समय किसी ने राजा को बताया, लेकिन महाराज यह तो रोज वाला लड़का नहीं है कि ये जो रोज यहाँ पर न्याय करता है वो लड़का नहीं है ये वाला, वह बीमार हो गया है, इस कारण कोई नया लड़का ही टीले पर बैठा है। वो कहता है कि रोज जो बैठता है वो ये नहीं है, वो तो बीमार हो गया, ये तो दूसरा लड़का है, तब भी ये इतना अच्छा फैसला दे रहा है। यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है। वो कहता है कि लड़का वो नहीं है, या तो एक ही लड़का होता जो सेम फैसला दे रहा था सही से, ये तो कोई भी इस कुर्सी पर बैठ रहा है। तो वो सोचता है कि इस कुर्सी पर बैठना ही चमत्कार है, ये कुर्सी ही कोई चमत्कारी है, मैं इसकी जांच करूंगा। वो कुर्सी की जांच करता है। राजा का इशारा पाते ही उस स्थान को खोदकर पत्थर को बाहर निकाला गया। वो टीला जो बना हुआ था उसे खोदा, पत्थर बाहर निकाला। राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर सिंहासन था। जब खोदा गया तो पता चला वहां एक बहुत सुंदर सिंहासन है, जैसे ये बन रहा। जब उसको खोदा गया तो ये सिंहासन निकला। फिर क्या था, बहुत ही सुंदर सिंहासन था, पर बहुत बारीक और खूबसूरत मूर्तियां खुदी हुई थी। उसके चारों पांव पर 4 देवदूतों की मूर्तियां बनी हुई थी। यहाँ पर देखो सारे देवदूतों की मूर्तियां बनी हुई है चारों पाए पर। चारों ओर खबर फैल गई। बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। सब लोगों को बात पता चली तो वहां पर सब इकट्ठा हो गए। विद्वान पंडितों, देखो ये पाए को देख रहा है राजा, ने बताया कि ये वह कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं है। तो पंडित थे, उन्होंने बताया सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। मतलब वो सिंहासन वहां दबा हुआ था राजा विक्रमादित्य का। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और विवेक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वो सही न्याय करते थे और विवेकशील इंसान थे। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए। उसने कहा, मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा और उनका फैसला करूंगा। राजा ने अब क्या सोचा, ये सिंहासन तो मेरे दरबार में होना चाहिए, इसको लेकर जाओ, इस पर बैठकर मैं फैसला करूंगा। अगले दिन राजा दरबार में आया और सीधे उस सिंहासन की ओर बढ़ा। वह उस पर बैठने ही वाला था। जैसे वो बैठने जा रहा था उस सिंहासन पर, किसी की आवाज सुनाई दी, ठहरो। ठहरो मतलब रुको। राजा ने रुककर चारों ओर देखा, कोई नजर नहीं आया। वह फिर सिंहासन की ओर बढ़ा, फिर इसी प्रकार की आवाज आई, ठहरो। इस बार राजा ने आश्चर्य से देखा कि सिंहासन के एक पाए पर बनी मूर्ति बोल रही है। उसने देखा कि जो इस पाए पर मूर्ति है ना, ये बोल रही है ठहरो, और कोई वहां पर नहीं था, ये मूर्ति ही बोल रही थी। तो वो क्यों ठहरने को कह रही थी? मूर्ति ने कहा, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो, मतलब इस सिंहासन पर बैठने लायक हो कि तुम इस पर बैठ पाओ? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की है? उस पूछता है कि क्या तुमने कभी चोरी नहीं की बचपन से अब तक? राजा ने लज्जा से सर झुका लिया, मतलब लज्जा से मतलब शर्म से सर झुका लिया। यह सच है कि हाल ही में मैंने अपने एक दरबारी की जमीन पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि मैं उससे नाराज हो गया था। तो ये एक चोरी, एक तरीके की चोरी हुई कि उसने गलत फैसला लिया।
अपने दरबारी की जमीन पर कब्जा किया, तब तो तुम इसके योग्य नहीं हो। तो वो कहती है कुर्सी कि तुम इसके लायक नहीं हो, जो वो मूर्ति बोल रही थी। मूर्ति ने कहा तुमको 3 दिन तक प्रायश्चित करना होगा। यह कहकर मूर्ति अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। वो मूर्ति आकाश में ही उड़ गई, वो चेयर पे भी नहीं रही, वो आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक उपवास किया और प्रार्थना की। चौथे दिन वह फिर दरबार में आया। जो ही सिंहासन पर बैठने लगा, अब दूसरी मूर्ति बोल उठी। दूसरी मूर्ति ने कहा ठहरो, तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला। अब वो झूठ पर आ गई, तो चोरी पर थी। पहली मूर्ति चोरी के बारे में पूछ रही थी, दूसरी मूर्ति झूठ के बारे में। राजा सकपकाया, झूठ तो उसने किसी न किसी मुसीबत से बचने के लिए कई बार बोला है। अब फिर राजा पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। दूसरी मूर्ति भी चली गई। राजा ने 3 दिन तक फिर उपवास किया और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वह सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा। हिचकिचाते हुए वह आगे बढ़ा। वह बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा, बैठने के पहले यह बताओ कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है, मतलब कभी कोई तुमसे चोट तो नहीं हुआ। राजा पीछे हट गया, फिर क्योंकि उसने कभी चोट किसी को पहुंचाई थी। तीसरी मूर्ति भी अपने पंख फैलाकर उड़ गई। फिर 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद राजा सिंहासन की ओर बढ़ा। उसके पैर लड़खड़ा गए, मतलब वो सोच रहा था कि अब क्या पूछेगी मूर्तियां। चौथी मूर्ति ने कहा ठहरो, जो लड़के सिंहासन पर बैठते थे वे भोले वाले थे, उनके मन में कलुष नहीं था। कलुष मतलब किसी तरीके का लालच नहीं था। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो, सिंहासन पर बैठ सकते हो। कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी चीज का तुम्हें लालच नहीं है, तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। राजा बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसने मन ही मन कहा अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता। मैं राजा हूं, मुझे से ज्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा। मैं अवश्य सिंहासन पर बैठने योग्य हूं। वो चौथी वाली मूर्ति से ऐसा कहता है। आगे क्या होता है, अब देखो ये कुर्सी ही पूरी उड़ गई। चौथी मूर्ति यह कहकर राजा सिंहासन की ओर दृढ़ कदमों से बढ़ा। वो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि मैं पूरा बलवान हूं, जब वो बच्चा बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। इस बार वो सिंहासन लेकर ही आकाश में उड़ गई और राजा ऐसे देखता रह गया। चौथी मूर्ति ने सिंहासन को उठाया और आकाश में उड़ती चली गई। ये बच्चों लीलावती भागवत से ली गई है। राष्ट्रीय पुस्तक न्याय से प्रकाशित स्वर्ग की सैर तथा अन्य कहानियां पुस्तक से साभार। यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। आपको भी बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी कि हमें कभी भी, बच्चों का मन क्या होता है बहुत ही भोला भाला, बहुत नहीं, वो झूठ बोलते, लालच नहीं होता। तो ऐसे ही अगर हम उम्र भर रहेंगे तो इसमें सब किसी की भलाई है। यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।